हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग मैथ पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें आप लोगों को 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए पहला कह रहा है, फैजा कहती है कि 1/8 1/2 से जो है बड़ा भिन्न है। फैजा द्वारा की गई इस त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यह एक है। यह किस प्रकार की जो है त्रुटि है? ऑप्शन ए दिया है कार्यविधिक त्रुटि, ऑप्शन बी दिया है अवधारणात्मक त्रुटि, ऑप्शन सी दिया है लापरवाही से जो हुई त्रुटि, ऑप्शन डी दिया है भाषा की त्रुटि। तो देखिए इस प्रकार की त्रुटि को जो है कहा जाता है अवधारणात्मक त्रुटि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए। किस प्रकार का गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए एनसीईआरटी 2005 के अनुसार? ऑप्शन ए दिया है सुसंगत और स्थैतिक, ऑप्शन बी दिया है महत्वाकांक्षी और स्थैतिक, ऑप्शन सी दिया है स्थैतिक और गतिविधि पर केंद्रित, ऑप्शन डी दिया है महत्वाकांक्षी और सुसंगत। तो देखिए एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको जो है आधार के रूप में लिया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया है आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर से ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना जिनमें संख्याएं भी शामिल हों। बी, ऑप्शन बी देखते हैं। कह रहा है बीजीय समीकरणों का परिचय देने के लिए ग्राफी अर्थात आलेखी विधि का उपयोग करना। देखिए नहीं सही होगा। सी कह रहा है समस्याओं को हल करने के लिए बीजीय सार्वसमीकरणों का जो है परिचय देना। देखिए ये भी नहीं सही होगा। डी कह रहा है दैनिक जीवन में बीजगणित के उपयोग पर बल देना। तो देखिए ये भी नहीं सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बीजीय चिंतन विकसित करने के लिए आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर से ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना जिनमें संख्याएं भी शामिल हों। अगला देखते हैं। जब 25 को 7 से गुणा करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी 7 बार 25 को जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में सही है? देखिए इसमें से बताना है कौन सा जो है सही है। ये कह रहा है अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है। बी कह रहा है विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति का शिक्षक द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता है। सी कह रहा है विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया। डी कह रहा है विद्यार्थी के पास योग और व्यकलन दोनों की अवधारणात्मक जो है समझ नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता से के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का किस प्रकार जो है सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया है गृह कार्य के लिए दिए गए प्रश्नों को चरण दर चरण पूरा करने के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है।
बी कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित नियमित परीक्षाओं में सफलता। ऑप्शन सी कह रहा है उनकी त्रुटियों का जो है विश्लेषण करके। ऑप्शन डी कह रहा है औपचारिक कलन विधि को कंठस्थ करके। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनकी त्रुटियों का जो है विश्लेषण करके जो है करके अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है। क्या रीजन होता है कि मैथ में जो है भय और असफलता का के लिए उत्तरदायी माना जाता है। कथन देख इसमें से बताना कौन सा जो है कथन सत्य है। ये दिया है प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, बी दिया है गणित की संचयी प्रकृति, सी दिया है जेंडर विशिष्ट योग्यताएं, डी दिया है रचनात्मक आकलन तकनीकें अर्थात प्रणालियां। तो देखिए इसमें देखते हैं, इसका हो जाएगा प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व और गणित की संचयी प्रकृति, जो कि गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है, अर्थात ए और बी, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक आयत से किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हुए सबसे सामान्य एक रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों को संबंधित जो है करने के लिए कहता है वह है। ऑप्शन ए दिया है पलटना, ऑप्शन बी दिया है घूर्णन, ऑप्शन सी दिया है एक रूपांतरण संभव नहीं है, सॉरी यह रूपांतरण संभव नहीं है, डी कह रहा है स्थानांतरण। तो देखिए यदि आयत से किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हुए कह रहा है सबसे सामान्य एक रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफलों के सूत्रों को संबद्ध करने के लिए कहता है, इसको हम लोग कहेंगे पलटना। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संबंध में सही है, बताना है। ये कह रहा है इसका परिचय नहीं देना चाहिए क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी आंकड़ों को संभाल नहीं पाएंगे। देखिए नहीं सही है। बी कह रहा है यह अंक गणित और ज्यामिति में गणितीय अवधारणाओं से संबद्ध नहीं है, तो ये संबद्ध होता है, ये भी नहीं सही है। कह रहा है इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभव से जो है जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी डी जो है यह उच्च संज्ञानात्मक कौशल की अपेक्षा करता है जो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पास नहीं होता है, अपेक्षा करता है। देखिए ये भी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्त कौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। गणित में हस्त कौशल सहायक सामग्री के बारे में सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है ये गणित की जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। तो देखिए कहा नहीं है, तो ये तो है, तो ये नहीं होगा। बी कह रहा है इसका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। सी कह रहा है इसका उपयोग आकलन के लिए एक शिक्षण शास्त्रीय संसाधन के रूप में किया जाता है। डी कह रहा है ये गणित की अमूर्त अवधारणाओं के मूर्त प्रस्तुतिकरण में मदद करते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे कहा है गणित के में हस्तकौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है, तो है ऑप्शन बी इसका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है
10 सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है। लचीले फीते की नई लंबाई क्या है? हेमलता अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष जो उपयुक्त इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। मूल अवधारणा किनकी जिसकी ओर वह संकेत कर रही है वह है। ऑप्शन ए दिया है योग, ऑप्शन बी दिया है अनुपात, ऑप्शन सी दिया है गुणन, ऑप्शन डी दिया है समानुपात। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योग। योग की अवधारणा की ओर संकेत कर रही है, क्योंकि 10 मीटर लंबे जो फीता है उसको फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है। लचीले फीते की लंबाई उसको योग की अवधारणा जो है विकसित करना चाह रही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए काफी बड़ा है, करा है। नीचे दो विद्यार्थियों के बीच अपनी गणित की कक्षा के बारे में हो रहा संवाद दिया गया है। यह संवाद क्या प्रदर्शित करता है, पूछ रहा है। ये कह रहा है मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे पर मुझे पूछने में डर लग रहा था। बी कह रहा है मैं गणित में प्रश्न पूछने में बहुत डरती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वे गलत हुए तो कहीं मैं बेवकूफ़ न कहलाई जाऊँ। यहाँ पर देखिए ये कह रहा ये जो है कथन है अध्यापक केंद्रित कक्षा है। बी कह रहा है कथन है गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी। सी है गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए बहाने। डी कह रहा है अध्यापक की अवधारणाओं के प्रति समझ में कमी। तो देखिए इसमें जो ये दिया है अध्यापक केंद्रित कक्षा है, इस प्रकार के जो देखिए कक्षा को अध्यापक केंद्रित कक्षा कहा जाता है, कथन से स्पष्ट होता है। और गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी है। देखिए यही सही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नीति 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को स्वतः स्वयं अधिगमकर्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन ए दिया है यह सीखना कि क्या सीखना है। बी दिया है यह सीखना कि कहाँ से सीखना है। ऑप्शन सी दिया है यह सीखना कि कैसे सीखना है। ऑप्शन डी दिया है यह सीखना कि किससे जो है सीखना है। तो देखिए एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। करा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को स्वतः स्वयं अधिगमकर्ता बनने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत जो होता है उसको कहते हैं हम लोग यह सीखना कि कैसे सीखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक शिक्षक के लिए अनुमान के शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। अनुमान के एक शिक्षक के लिए जो है अनुमान के शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण होगा बताना है। ऑप्शन ए दिया है शिक्षक को यह समझना चाहिए कि अनुमान लगाने का एक ही श्रेष्ठ मार्ग है। देखिए सही नहीं है, अनुमान लगाने के कई मार्ग हो सकते हैं। बी कह रहा है शिक्षक को उन विद्यार्थियों के उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा देखिए नहीं सही होगा, निगेटिव वर्ड है उपेक्षा। सी कह रहा है शिक्षक को उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका अनुमान सबसे निकट है। डी कह रहा है शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तरों के परास अर्थात रेंज के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तत्पश्चात उन पर चर्चा करनी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया है माता पिता को बच्चों के लिए घर पर ट्यूशन रखने के लिए बल देना। ऑप्शन बी दिया है बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाना। ऑप्शन सी दिया है गणित में बच्चों की सीखने में रह गई कमियों को समझना। ऑप्शन डी दिया है बच्चों को कक्षा में विभिन्न खंडों अर्थात सेक्शनों में बांटना। तो देखिए गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो होता है गणित में बच्चों को सीखने में रह गई कमियों को समझना। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करा है, गणित की कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों हैं। वह आगे कहता है सारे आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। वैन हेले की ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर है? इंपॉर्टेंट है, वैन हेले के जो ज्यामिति चिंतन है इसको आप लोगों को अच्छे से रट लेना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है संबद्धता, ऑप्शन बी दिया है विश्लेषण, ऑप्शन सी दिया है दृश्यीकरण, ऑप्शन डी दिया है स्वयं सिद्धि। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संबद्धता कहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।